तो लास्ट पार्ट में जालामा ने अपनी ट्रू फॉर्म दिखा करके उनके दोनों स्टूडेंट्स को धूल चटा दी थी, लेकिन अंत में वो जालामा के ही पोटारा रिंग से फ्यूजन कर लेते हैं, जिसके बाद वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं कि वो जालामा को मार नहीं जा रहे होते हैं। लेकिन गोकू वजीटा किसी तरीके से जालामा को बचा लेते हैं और उसका ध्यान भटक जाता है गोकू वजीटा की तरफ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो अर्थ से शंजो बीन ले आते हैं और गोकू वजीटा उस शंजो बीन को खा करके एकदम से पूरी तरीके से हील हो जाते हैं। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, गोकू और वजीटा एक साथ ही अटैक कर देते हैं उस फ्यूजन के ऊपर और वो उन दोनों के बीच में काफ़ी टक्कर की फाइट हो रही होती है। तभी जेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट मुझे लगता है कि हमें मदद करनी चाहिए इन दोनों की, ये दोनों अकेले इस फ्यूजन को नहीं हरा सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आप सही कह रहे हैं लॉर्ड जेनो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिसके बाद जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट भी अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो भी गोकू वजीटा की मदद करने लगते हैं। इसका मतलब है कि ग्रैंड प्रिस्ट, जेनो, गोकू, वजीटा ये चारों मिलकर के उस एक इकलौते फ्यूजन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उनके फाइट का कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा होता, क्योंकि वो फ्यूजन इतना ज़्यादा फास्ट होता है और गोकू वजीटा भी इतने ज़्यादा फास्ट होते हैं कि ना ही किसी के अटैक एक दूसरे के ऊपर लैंड कर रहे होते हैं और ना ही कोई एक दूसरे को हिट मार पा रहा होता है। तभी वो बिंग कहता है, ओह तो तुम लोग अब एक साथ मेरे ऊपर अटैक करोगे। ऐसा बोल करके वो रेज करता है, जिससे गोकू, वजीटा, ग्रैंड प्रिस्ट, जेनो ये चारों ही दूर जा करके गिरते हैं। तो फ्यूजन कहता है, ठीक है, अब देखते हैं आखिर तुम कितनी देर तक मेरे सामने टिक पाओगे। लेकिन उससे पहले, क्या तुम दोनों मॉर्टल्स को पता है तुमने कौन सी फॉर्म को अचीव कर रखा है? गोकू कहता है, नहीं, आखिर ये कौन सी फॉर्म है, इसके बारे में हम कब से जानना चाहते हैं, लेकिन लॉर्ड जालामा हमें बताता ही नहीं है। तो फ्यूजन जैसे ही बताने जा रहा होता है तभी जालामा रोक देता है उस फ्यूजन को और कहता है, नहीं, तुम इनको कुछ भी नहीं बताओगे। तो फ्यूजन कहता है, मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हो जालामा इनको सच्चाई बताने से। खैर, मैं तो इनको बताऊंगा, तुम अपना मुंह बंद रखो। ऐसा बोल करके वो जालामा के ऊपर एक की ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि जालामा अनकॉन्शियस हो जाता है और वो फ्यूजन कहता है, हाँ अब तुम ज़्यादा बेहतर लग रहे हो, शांत एकदम। तभी वो फ्यूजन कहता है, तो मैं क्या कर रहा था, हाँ तुम दोनों की फॉर्म्स, तो तुम्हारे पास जो फॉर्म्स हैं ये इस मल्टीवर्स की हैं ही नहीं। गोकू कहता है, मतलब इस मल्टीवर्स की नहीं है, इससे आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम इस मल्टीवर्स के बाहर की फॉर्म को अचीव करे हुए हैं? तो फ्यूजन कहता है, हाँ तुम ठीक समझे, ये फॉर्म्स इस मल्टीवर्स के बाहर की हैं और अगर एक मॉर्टल ने इस फॉर्म को अचीव किया है, इसका मतलब है कि डेफिनेटली जालामा तुम दोनों से कुछ चाहता था। लेकिन अब वो क्या चाहता था, इसके पीछे उसका क्या पर्पस था, ये तो मैं जालामा ही बेहतर बता सकता है। गोकू कहता है, लेकिन आखिर इन फॉर्म्स का नाम क्या है? तो फ्यूजन हंसता है और कहता है, इन फॉर्म्स का नाम, ये बियॉन्ड मल्टीवर्सल पावर रखती हैं, इनकी पावर कोई आज तक कैलकुलेट ही नहीं कर पाया है। और रही बात नाम की, तो नाम उस फॉर्म की रखी जाती है जिसके पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ बाउंडेशंस होती हैं। इस फॉर्म के पास कोई लिमिटेशंस या फिर बाउंडेशंस हैं ही नहीं, तो फिर तुम इसका क्या ही नाम रखोगे। लेकिन अगर मैं, जालामा, ये ओमनी किंग और इसका अटेंडेंट यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि तुम अभी तक इस फॉर्म के रियल पोटेंशियल को मास्टर नहीं कर पाए हो और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर भी पाओगे, क्योंकि अगर तुमने इस फॉर्म के रियल पोटेंशियल को मास्टर कर लिया होता अब तक, तो हम में से कोई भी यहाँ पे खड़े होने लायक भी नहीं था। तुम हमारे सामने आते ही सब लोग इरेज हो जाते, इतने ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है ये। वजीटा कहता है, क्या इतनी पावरफुल फॉर्म आखिर एक मॉर्टल कैसे अचीव कर पाया इस फॉर्म को? तो फ्यूजन कहता है, ये सिंपल सी बात है कि तुम्हारी ट्रेनिंग ही इतनी ज़्यादा हार्श थी कि तुमने अपनी सारी लिमिट्स को ब्रेक कर दिया, इवन इस मल्टीवर्स की लिमिट्स को भी, और अचीव कर ली ये बियॉन्ड मल्टीवर्सल फॉर्म। अब आखिर इसके पीछे जालामा का क्या मोटिव रहा? जालामा ने आखिर क्यों तुम्हें ये फॉर्म्स दी, क्यों तुम्हें वो ऐसी ट्रेनिंग दी कि तुम इस फॉर्म को अचीव कर पाओ, ये तो तुम्हें जालामा ही बता सकता है। और जालामा तो मरने वाला है, इसीलिए तुम्हें अब ये बात बिल्कुल नहीं पता चलेगी। ऐसा बोल करके वो जालामा की तरफ देखता है उसको मारने के लिए, लेकिन जालामा वहाँ से गायब हो चुका होता है। तो फ्यूजन कहता है, जालामा, आखिर जालामा कहाँ गया?
जब वो चारों ओर देख लेता है और उसको ज़ालामा बिल्कुल नहीं दिखता है, तभी उसके कंधे पे ज़ालामा हाथ रखता है और कहता है, क्या तुम मुझे दौड़ रहे थे?" जैसे ही वो फ्यूजन पीछे मुड़ता है, तो ज़ालामा उसके फेस में एक इतनी ज़ोर का पंच मारता है जिससे कि पूरे यूनिवर्सेस ही हिल जाते हैं। लेकिन उस फ्यूजन को उस पंच से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। स्टिल वो फ्यूजन घबरा जाता है ज़ालामा के इस मूव को देख करके और पीछे हट जाता है। वो फ्यूजन कहता है, ये कैसे हुआ? आखिर तुम मेरे की ब्लास्ट खाने के बाद तो अनकॉन्शियस हो गए थे, तुम दोबारा से कैसे उठ गए?" तो ज़ालामा कहता है, तुम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो, एक गॉड अनकॉन्शियस कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग के समय मुझे तुम्हें फिज़िकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटली ट्रेनिंग भी देनी चाहिए थी, ताकि तुम्हारा दिमाग तो इवॉल्व होता। तुम्हारा दिमाग तो एक छोटे बच्चे से भी गया गुजरा है। ये चीज़ सुन करके उस फ्यूजन को और भी ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी बेइज्जती करी जा रही है। इवन इस बेइज्जती पे गोकू, वेजिटा, ग्रैंड प्रिंस जेनो ये सभी हंसने भी लगते हैं। तभी वो फ्यूजन कहता है, बस बहुत हुआ, तुम लोगों ने बड़ा मजाक उड़ा लिया मेरा। अब मैं तुम्हारा सबका मजाक उड़ाऊंगा, और वो भी तुम सबको मार करके। ऐसा बोल करके वो ज़ालामा के ऊपर एक अटैक मारता है, उसको एक गट पंच मारता है, और उसके गट पंच में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि उस फ्यूजन का हाथ ज़ालामा के आर पार निकल जाता है। ज़ालामा के मुंह से खून निकलता है और कहता है, ये कैसे हो गया? आखिर इसका पंच इतना ज़्यादा स्ट्रांग कैसे था कि मेरी बॉडी सह ही नहीं पाई इस पंच को। ये चीज़ देख करके जेनो, ग्रैंड प्रिस्ट, गोकू, वेजिटा इन सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। गोकू कहता है, ये क्या हुआ? इस फ्यूजन ने तो लॉर्ड ज़ालामा को मार डाला। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वो फ्यूजन ज़ालामा के अंदर से अपना हाथ निकालता और कहता है, तुमने मेरा हाथ गंदा कर दिया ज़ालामा। ऐसा बोल करके वो ज़ालामा को दूर फेंक देता है। ऐसा बोल करके वो फ्यूजन गोकू वेजिटा की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगता है। तभी गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा, तुमने सुना नहीं, इस फॉर्म के पास में इनफाइनाइट पोटेंशियल है, इसलिए अगर हम चाहें तो इस फ्यूजन को एक सेकंड में मार सकते हैं, और अगर अभी हम ये सब नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। चलो, हमें अपना पूरे एफर्ट डालने हैं और इस फ्यूजन को मार गिराना है किसी तरीके से। ऐसा बोल करके गोकू वेजिटा भी काफ़ी ज़ोर से उस फ्यूजन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो फ्यूजन गोकू के ऊपर पंच मार नहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी वेजिटा साइड स्टेप करके काफ़ी बुरी तरीके से उस फ्यूजन को पंच मार देता है, और वो फ्यूजन डिसबैलेंस होकर के एक ज़मीन में गिर जाता है। गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा, अब हमें इसी कोऑर्डिनेशन के साथ में इसको बहुत अच्छे से धूल चटानी होगी। ऐसा बोल करके गोकू वेजिटा अपने पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ में उस फ्यूजन के ऊपर काफ़ी अच्छे प्रहार करने लगते हैं, और वो फ्यूजन उनके कोऑर्डिनेशन को ब्रेक नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि भले ही उस फ्यूजन के पास बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी थी, लेकिन उसके पास टैक्टिक्स की कमी थी, जो कि गोकू और वेजिटा में कूट कूट के भरी थी। खैर, जब वो फ्यूजन गोकू और वेजिटा के टैक्टिक्स को नहीं समझ पा रहा होता है, तो वो एक स्माइल देता है और कहता है, "हम्म, अगर ये मल्टीवर्स मेरा नहीं हो सकता तो फिर मैं किसी का नहीं होने दूंगा।" ऐसा बोल करके वो अपने आप को चार्ज करने लगता है और अपने आप को एक्सप्लोड करने की तैयारी करने लगता है। वो फ्यूजन अपने अंदर से सारी एनर्जी को बाहर निकालने लगता है, जो कि इतनी ज़्यादा होती है कि अगर वो अपनी पूरी एनर्जी को निकाल देता तो पूरा मल्टीवर्स एक पलक झपकते ही ख़त्म हो जाता। गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा, हमें कुछ करना होगा, वरना ये पूरा मल्टीवर्स तबाह कर देगा। ऐसा बोल करके गोकू कामेहामेहा को और वेजिटा फाइनल फ्लैश को रेडी करने लगता है, लेकिन गोकू और वेजिटा जैसे ही अपने अटैक को उस फ्यूजन के ऊपर मारते हैं, उसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है। गोकू वेजिटा कहते हैं, नहीं, ये हमने क्या कर दिया, हमने उसे और ज़्यादा चार्ज कर दिया। तभी ज़ालामा की आवाज़ आती है, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें मल्टीवर्स ख़त्म करने की, ज़रा मेरे असली रूप से तो मिल लो। तभी वो फ्यूजन ज़ालामा की इस आवाज़ को सुन करके रुक जाता है, और वो पीछे मुड़ करके जैसे ही देखता है तो ज़ालामा अपने ऑरे वाली फॉर्म में होता है। वो फ्यूजन कहता है, ये तुमने क्या किया अपने साथ? तुम्हें तो मैंने मार दिया था, आखिर तुम जिंदा कैसे हो अभी? तो ज़ालामा कहता है, तुमने मुझे नहीं मारा, बल्कि मेरे शरीर को मारा है, मेरी फ़िज़िकल फॉर्म को मारा है। और हाँ, अभी तक तो मैंने तुम्हें अपना असली रूप दिखाया भी नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं असल में क्या कर सकता हूँ, क्यों मैं तुम्हारा टीचर हूँ, क्यों मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि कोई भी स्टूडेंट मेरे से आगे निकल ही नहीं सकता है, और ये चीज़ मैं दावे से कह सकता हूँ। तभी
ज़ालामा के ऑरे के अगल बगल एक दूसरा ऑरा बना होता है जो कि ज़ालामा की एनर्जी की वजह से दिख रहा होता है। ज़ालामा इतना ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है कि मानो कि अब तो वो सब कुछ ही तबाह कर देगा। वो उस फ्यूजन के नज़दीक आता है और कहता है, "हाँ, तुमने मेरे गट में पंच मारा था ना, अब इससे बचो।" ऐसा बोल करके ज़ालामा उस फ्यूजन के पेट में हाथ रखता है और अपने एक ही की ब्लास्ट से उसको हाफ में डिवाइड कर देता है। ज़ालामा का की ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो फ्यूजन बीच से ही कट जाता है और वो फ्यूजन अपनी वहीं पे दम तोड़ देता है। गोकू वजीटा से कहता है, वजीटा, ये चीज़ इतनी ज़्यादा सिंपल थी, लॉर्ड ज़ालामा ने तो इसको इतनी आसानी से मार दिया कि हम लोग इसको मार ही नहीं पा रहे थे, जबकि हमारे पास तो बियॉन्ड मल्टीवर्सल पावर है। जिसके बाद ज़ालामा, ग्रैंड प्रिस्ट, ज़ेनो ये सभी गोकू वजीटा के पास जाते हैं और उनको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है, हमारा मल्टीवर्स एकदम से सेव हो गया है। लेकिन अभी तो मेन चीज़ होनी बाकी थी। जो वजीटा के अंदर से डार्क एनर्जी निकली थी, जिसको देख करके ज़ालामा एक बार को घबरा गया था, वो डार्क एनर्जी वापस आती है और उस कटी हुई बॉडी में घुस जाती है, उस फ्यूजन की कटी हुई बॉडी में घुस जाती है। जिसके बाद वो बॉडी अपने आप को रीजनरेट कर लेती है और वो दोबारा से खड़ी हो जाती है। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, ये क्या हो गया? ये फ्यूजन तो दोबारा से खड़ा हो रहा है। ज़ालामा जैसे ही पीछे मुड़ करके देखता है, कहता है, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता है। आखिर मेरे फाइनल अटैक के बाद में ये कैसे उठ सकते हैं? मैंने तो इन्हें मार डाला था और मेरे अटैक के बाद तो कोई रीजनरेट भी नहीं कर सकता है अपने आप को। ऐसा तो केवल एक ही चीज़ कर सकती थी। नहीं, कहीं उस डार्क एनर्जी ने इस फ्यूजन के ऊपर अपना डेरा तो नहीं बसा लिया? अगर ऐसा है तब तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा इनका। अब तो हमारा मल्टीवर्स गया। वजीटा कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, आपको क्या हो गया है? आप घबरा क्यों रहे हैं? आप मार दीजिए इसे दोबारा से। ज़ालामा कहता है, नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब हम सबको हारना ही होगा। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, आप हार क्यों मान रहे हैं? हम इसको दोबारा से मार सकते हैं। आखिर इस ऐसा क्या खास है इसमें जो आप घबरा रहे हैं इससे? तभी वो फ्यूजन हंसता है और कहता है, क्या हुआ ज़ालामा, तुम्हें पता चल गया आखिर मैं कौन हूँ? लेकिन इस बार उस फ्यूजन की आवाज़ थोड़ी बदली बदली सी लग रही होती है। गोकू कहता है, ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ आखिर? तो वो फ्यूजन कहता है, "हाँ, मेरी आवाज़ को कुछ नहीं हुआ है, मैं एक टोटली डिफरेंट बीइंग हूँ। मैं वही डार्क एनर्जी हूँ जिसने वजीटा की बॉडी के ऊपर काबू पाया था और अब मेरे को एक वर्दी बॉडी मिल गई है और मुझे लगता है कि इस बॉडी में रह करके मैं इस पूरे मल्टीवर्स पे राज कर सकता हूँ और मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं होगा।" तभी वजीटा, गोकू दोनों कामेहामेहा और फाइनल फ्लैश मारते हैं उसके ऊपर, जिससे कि वो फ्यूजन अपनी एक उंगली से ही डिफ्लेक्ट कर देता है और वो कामेहामेहा और फाइनल फ्लैश जाता है सीधे जेनो की बिल्डिंग में और उसकी पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो जाती है। वो फ्यूजन कहता है, "हाँ, तो तुमने अपना ये चीप सा अटैक दोबारा से स्टार्ट कर दिया मेरे ऊपर। हो सकता है ये अटैक पिछले बींग्स के ऊपर काम आया हो, लेकिन मेरे ऊपर तुम्हारे कोई भी अटैक काम नहीं आने वाले हैं। ज़ालामा ने तो अपनी हार मान ली है, अब तुम भी अपनी हार मान लो, क्योंकि मुझसे जीत पाना एकदम ही नामुमकिन है तुम्हारे लिए।" गोकू कहता है, ज़ालामा, खड़े होइए, हमें इससे फाइट करनी होगी, हम हार नहीं मान सकते हैं, हमें जीतना होगा इससे किसी भी तरीके से। आप हार क्यों मान रहे हैं? आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है इस मल्टीवर्स के, आप हरा सकते हैं इस बीइंग को। वजीटा कहता है, हैकरॉट, मुझे लगता है कि अब हमारा अंत नज़दीक है। गोकू कहता है, वजीटा, क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे पास बियॉन्ड मल्टीवर्सल पावर है और अगर हम चाहें तो इसको काफ़ी आसानी से हरा सकते हैं, तुम आखिर हार क्यों मान रहे हो? तभी वो फ्यूजन कहता है, वो हार मानना नहीं चाह रहे हैं, मैं उनसे हार मनवा रहा हूँ। गोकू कहता है, मतलब आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो फ्यूजन कहता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इन सब का माइंड मैनिपुलेट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा माइंड कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है, तुम्हें मैनिपुलेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए तुम्हें तो मैं अपने आप ही ख़त्म कर दूँगा। इन सब को मैं अपना बंदी बनाऊँगा और तुम्हें मार डालूँगा। गोकू जैसे ही ज़ेनो, ग्रैंड प्रिस्ट, वजीटा और ज़ालामा को देखता है तो वो सभी घुटने के बल बैठ गए होते हैं और मानो कि उन्होंने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी थी।
इतना बुरी तरीके से उस फ्यूजन ने उन सब के ऊपर माइंड कंट्रोल कर लिया था। खैर, अब आखिर क्या अकेला गोकू उस फ्यूजन से जीत पाएगा, सॉरी उस डार्क एनर्जी से जीत पाएगा, और आखिर क्या उसे हराने का कोई तरीका बचा भी है? वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइस, हो सकता है कि मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई हो आज के पार्ट में, क्योंकि लास्ट पार्ट बनाए हुए मेरे को 3-4 दिन हो चुके हैं, और 3-4 दिन में हो सकता है मैंने छोटी छोटी डिटेल्स को मिस कर दिया हो, जिसकी वजह से कुछ मिस्टेक हुई हो। तो अगर कुछ हुई है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।